आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले उसको साइड करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। कौन कौन सा एग्जेम्पशन है, ठीक है। हम पहले पढ़ चुके थे एग्जेम्पशन, अभी ये दूसरा एग्जेम्पशन है जो एग्जेम्पशन फॉर्मेट में आखिरी में आता है, ठीक है बेटा। देखते हैं अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, इसमें क्या हमको वेरिएशन मिलेगा, सेक्शन 54 आ गया, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। यहाँ में एलिजिबल एसेसी कौन होगा, ओनली इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, मतलब जो एग्जामिनेशन को पाने के लिए हकदार है। कंडीशन देखेंगे, ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग और लैंड अपस्टैंड दे आर टू, मतलब ये जो अपस्टैंड दे आर टू मतलब क्या, बिल्डिंग को लाग के, ठीक है, जो लैंड है हम अपस्टैंड उसको बोलते हैं, आप लैंड ऑफ अपस्टैंड, ठीक है। तुम बिल्डिंग को लाग के तुम्हारा गार्डन है उसको बोलेंगे, बिल्डिंग को लाग के तुम्हारा कार पार्किंग है उसको मानेंगे, ठीक है बेटा। चलो, इट मस्ट बी ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। होयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स 2 करोड़, इसमें कब एक्सीड 2 करोड़ होने के बाद क्या होगा देखते हैं। होयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एक्सीड्स 2 करोड़, 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया। कंडीशन है, समझ लो, पढ़ो। परचेज विद इन 1 ईयर और बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, सब आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। होयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, होयर द अमाउंट कैपिटल गेन as does not exceed 2 crore, the assessee, individual और HUAP में हार्ट हिज ऑप्शन है उसके पास, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उसके पास ऑप्शन है क्या, परचेज 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर और बिफोर। यहाँ क्या देखो, एक्सीड्स 2 करोड़ हो जाएगा तो परचेज विद इन 1 ईयर, परचेज विद इन 1 ईयर 1 हाउस, ठीक है, यह लिखा है देखो। एक्सीड नहीं हुआ तो परचेज 2 रेसिडेंट हाउस, ठीक है, मतलब एक्सीड हो गया तो 1 खरीद सकते हो रेसिडेंट हाउस, अब एक्सीड नहीं गया तो 2 खरीद सकते हो, 2 रेसिडेंट हाउस खरीद सकते हो इंडिया, फिर 1 ईयर से बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्ट 2 हाउस, पहले 1 था अभी 2 हाउस इन इंडिया विद इन ए पीरियड 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। अभी देखेंगे एग्जाम्पशन आएगा, एग्जाम्पशन किसका, सेक्शन 54 का, इसीलिए मैं दोनों लिख दिया हूँ। इफ कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस और हाउसेस आज द केस में बी लेस दैन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड। मतलब देखो, if cost of new residential house or houses are the case be less than long term capital gain, less than long term capital gain, entire long term capital exempt होगा। फिर if cost of new residential houses as the case may be greater than, मतलब ज़्यादा, the long term capital gain by long term capital gain to the extent, मतलब जितना ही ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा हुआ, एक्सटेंड बाय इंक्रीज ऑफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस इज एग्जेम्प्टेड। जितना है तुमको पैसा ना टैक्स देना पड़ेगा, जो तुम इंक्रीज करते हो, इंक्रीज किए जितना पैसा लगा के उसको ही तुमको एग्जेम्प्टेड होगा और कुछ नहीं। चलो एग्जाम्पल से हम बेस 7 में समझ लेते हैं। इफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ 5 लाख and the cost of the new house 3 crore, then the entire long term capital gain 25 crore is exempted, ठीक है। मतलब जो न्यू हाउस खरीदे वो 3 लाख है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, वो काम खत्म हो गया, तुम्हारा एग्जेम्प्ट हो गया। अभी क्वेश्चन 8, एग्जाम्पल 8, इफ लॉन्ग टर्म कैपिटल 2 लाख
2,05,00,000 और न्यू एसेट जो है वो 1,55,000 मतलब 1.55 करोड़। द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट ओनली 1.55 एंड द बैलेंस 50 लाख टैक्सेबल हो गया। जो बैलेंस हो गया ना ये है कि 2,05,00,000 से 50 चला गया, ये हो गया 50 लाख बैलेंस हुआ, उसमें तुम टैक्स 5 देगे। ये जो एग्जाम्पल 8 ये इसी को समझाता है, इसी पॉइंट को। एग्जाम्पल 7 ये इसी पॉइंट को समझाता है। ठीक है बेटा, चलो अभी देखते हैं फिर क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में कुछ एक नया चीज हुआ तो क्या होगा। क्वेश्चन 7 एग्जाम्पल 7 इफ न्यू एसेट सोल्ड आफ्टर 18 मंथ। ठीक है, ये न्यू एसेट जो हुआ आफ्टर 18 मंथ सोल्ड हुआ किसी में, क्वेश्चन 7 में। ठीक है, ये सारे बुक में है। फॉर 5 करोड़ देन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। नेट कंसिडरेशन 5 करोड़, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड। ईयरली और 3 करोड़ माइनस 2 करोड़ 5 लाख हो गया क्या 95 लाख। ये माइनस होगा 4 लाख 4 करोड़ 5 लाख, ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है बच्चों, आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए साहब जाते हैं। अभी निकालेंगे इलुस्ट्रेशन 12। इलुस्ट्रेशन 12 11 है। ओ इलुस्ट्रेशन 12 कहाँ है बेटा, नहीं निकलना है जल्दी। आ गया बेटा, चलिए। मिस्टर मिस्टर सी परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस ऑन जुलाई 2008। कितना 10 लाख एंड मेड सम एडिशन टू द हाउस इनकरिंग 2 लाख इन अगस्त 2008। Mr. C purchased a residential house in July 2008 10 lakh and made some additional to house incurring 2 lakh in August. फिर जुलाई में खरीदे 10 लाख and made additional house incurring 2 lakh अगस्त में. He sold house property April 2020 20 lakhs. ठीक है. Out of the sale proceed he spent 5 लाख टू परचेज अनदर हाउस इन टोटल. मतलब 20 लाख से खरीदे और एक 5 लाख से और सितंबर महीने में और एक क्या 20 लाख से बेच दिए, 5 लाख से खरीदे. कब खरीदे? सितंबर में. हम क्या करेंगे? टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे 12. द हाउस इज सोल्ड बिफोर 24 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज. ओके. द हाउस इज ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लगेगा. क्लियर बेटा. चलिए. नो बेनिफिट इंडेक्सेशन वुड बी अवेलेबल. इंडेक्सेशन कब आता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है. ठीक है बेटा. चलते हैं. सेल कंसिडरेशन कितना? 20 लाख. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पहले किए थे 10 लाख. फिर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट किए थे क्या? ठीक करने के लिए घर पर जो बनना. इम्प्रूवमेंट मतलब समझो जो चीज़ों को अच्छे करने के लिए, घर को अच्छे करने के लिए कोई रिपेयर वगैरह होता है ना, नहीं ये. और 2 लाख. ये हो गया 12 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 8. इतना सा सर, इतना सा. हाँ इतना सा. सेक्शन 54B. ठीक है बेटा. सेक्शन 54B कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. ये है हमारा आखिरी. एलिजिबल एसेसी इंडिविजुअल HUF दी देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. ये जो लिखा है कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड रूरल में एग्जेम्प्टेड है. अर्बन मतलब शहर में बेचोगे तो टैक्सेबल होगा. लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय दी एसेसी. बिग एंड इंडिविजुअल मतलब लैंड जो यूज होगा वो एग्रीकल्चर पर्पज में होना चाहिए. तुम एग्जाम्शन पा सकते हो. एग्जाम्शन में नहीं पाना चाहते हो तो अलग करो तो पैसा मिलेगा, तुमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा. बीइंग एन इंडिविजुअल और इज पेरेंट्स और HUF the 2 years immediately preceding the date of transfer but land must use agricultural purpose by the assessee. फॉर क्या हो? बीइंग एन इंडिविजुअल मतलब पहले से बीइंग एन इंडिविजुअल होना चाहिए और हिज इंडिविजुअल का पेरेंट्स का होना चाहिए और HUF का होना चाहिए. दी
2 years इमीडिएटली preceding the days of ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र जब करोगे पीछे चले जाओगे 2 साल, इसमें लैंड किसका था, इंडिविजुअल का था, उसका पेरेंट्स का था, बट उसका अचीव का। जब ट्रांसफ़र करोगे पीछे चला जाओगे 2 ईयर के लिए। ओके, ही शुड परचेज अनदर एग्रीकल्चर लैंड एंड अर्बन और रूरल विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अब क्या हमारा काम है, एग्जेम्पशन निकालेंगे 44B में। If a cost of agricultural land, if cost of agricultural land greater than less than gain, entire gain is exempted। मतलब देखो, if cost of a new agricultural land ज़्यादा है, less than capital gain, जो भी आप न्यू एग्रीकल्चरल लैंड खरीद रहे हो, वो जो कैपिटल गेन तुम्हारा निकला उसमें कम है। देखो तुम्हें ऐसा समझाता हूँ, तुम कैपिटल गेन करे, लैंड बेच के, लैंड सेल करे, कितना 20 लाख, 20 लाख, और तुम्हारा 5 लाख का क्या करे, लैंड, फिर से लैंड खरीदे, ठीक है, 5 लाख लैंड खरीदे और लैंड बेचे 20 लाख। ये जो 5 लाख तुम लैंड खरीदे तो टैक्स देना पड़ेगा ना? नहीं, ये बोलता है हमारा सेक्शन, मतलब तुम जो लैंड बेचे हो और लैंड खरीदे हो, अभी बेचे हो कितना 20, खरीदे हो कितना 5, खरीद रहे हो कितना 5, ये 5 लाख तुम्हारा एग्जेम्प्ट होगा, ये तुम्हारा एग्जेम्प्ट होगा, पैसा देना नहीं पड़ेगा। क्यों ना, तुम्हारा बेचना के लिए, बेचना जो चीज़ें है वो ज़्यादा है, खरीदना जो चीज़ें है कम है। ये हमको ये बोल रहा है। फिर देखते हैं, ये देखो, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड एंड लेस देन गेन, ठीक है। बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैं थोड़ी आपको गलत बोल दिया, गलत है सारा, अभी उसको मत लिखो, नहीं समझो, मैं तुमको अभी समझाता हूँ। देखो ये क्या समझ, ये तुमको पहले क्या बोल रहा है, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है, पहले लिखते हैं न्यू एग्रीकल्चर लैंड, यही लिखते हैं, न्यू एग्रीकल्चरल लैंड कितना है 20 लाख, हो गया। अभी फिर इसमें जाते हैं, यहाँ में जो कैपिटल गेन हुआ है, जो बेच के, जो हमारा बेच के कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मतलब एसेट बेच के, तो लैंड मतलब कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है एसेट बेच के, मतलब प्रॉफिट हुआ है कि 5 लाख हुआ है ना। फिर क्या देखेंगे, एंटर कैपिटल गेन में एग्जेम्प्टेड। देखो एंटायर कैपिटल, ये जो 5 लाख रुपया है ये पूरा तुम्हारा एग्जेम्प्टेड होगा। क्यों होगा ना, ये जो मतलब न्यू एग्रीकल्चर लैंड है, तुम खरीद रहे हो ज़्यादा रेट देकर, ज़्यादा पैसा है कैपिटल गेन से, मतलब ये जो 5 लाख है तुम्हारा एग्जेम्प्टेड होगा। सेक्शन 54 भी हमको यही बोल रहा है। सॉरी, मैं थोड़ी आपको गलत बोल दिया था, अभी मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, अभी तुम समझ जाओ ये चीज़ें हैं। चलिए, इफ कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड, फिर दूसरा एक कंडीशन है, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड कम है और कैपिटल गेन ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल गेन ज़्यादा है, greater than capital gain to the extent of cost of new land is exempted, ठीक है। ऐसा जो पहले जैसा था ऐसा ही हुआ, हम देखेंगे अभी क्वेश्चन 9 में समझ आएंगे, एग्जाम्पल 9 में। इफ कैपिटल गेन इज 3 लाख, कैपिटल गेन कितना है 3 लाख है, एंड द कॉस्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर लैंड इज 4 लाख। अब तुम कैपिटल गेन कितना है 3 लाख के लैंड बेच के तुम इनकम किया, मतलब प्रॉफिट है, जो मान लो 3 लाख है, बट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जो न्यू लैंड तुम खरीद रहे हो वो 4 लाख है, देन एंटायर कैपिटल गेन ये 3 लाख। ये पहला क्वेश्चन था, पहला देखो ये इसका बात बोल रहा है, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अभी चलते हैं दूसरा, एग्जाम्पल 10। इफ कैपिटल गेन इज 3 लाख एंड जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है वो है 2 लाख, देन कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड,
ओनली 2 लाख, बट जो 1 लाख है वो जो कैपिटल गेन का उसको ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। ठीक है बेटा, देखो मैं दूसरी बार समझाता हूँ। तुम्हारा जो कैपिटल गेन है 3 लाख, न्यू एग्रीकल्चर लैंड है 2 लाख, 2 लाख तो तुम्हारा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। वो जो 3 लाख से 2 लाख माइनस होगा, वो जो 1 लाख का वो टैक्सेबल लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए एग्जाम्पल लाइन थोड़ी अलग हुआ, देखते हैं। इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड अर्बन लैंड है, मतलब शहर में बेचा जा रहा है, इज सोल्ड आफ्टर 1 ईयर एंड 6 मंथ। इफ न्यू एग्रीकल्चर लैंड अर्बन में है, मतलब शहर में, इज सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फॉर 6 लाख। ठीक है, एक जो न्यू एग्रीकल्चर लैंड है शहर में 1 ईयर के बाद तुम सोल्ड कर रहे हो, फिर 6 लाख में, देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स। 6 लाख नेट कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट 1 लाख। ठीक है बेटा, ये कैसे 4 लाख से माइनस 3 लाख हुआ ना, इसलिए 1 लाख। ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स 5 लाख। अभी हमारा आखिरी है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 54D। ठीक है बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।